हेलो एंड वेलकम टू स्टडी स्कोप। मेरा नाम है सौरभ और आज हम लोग पढ़ने वाले वर्ड रूट के बारे में। देखिए, वर्ड रूट पढ़ने से हमें ये फायदा होता है कि हम एक वर्ड के बारे में जानते हैं और उसके बाद हम लोग काफी सारे वर्ड्स और उससे मिलते जुलते हमें आसानी से याद हो जाता है। तो सबसे पहला देख लेते क्या है। सबसे पहले बात करेंगे थाई के बारे में। देखिए, थाई मतलब क्या होता है। थाई मीन्स होता है कि मीनिंग गॉड, भगवान या रिलीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, थाई बोलते हैं। फर्स्ट मीन्स फॉलोवर। ओके, तो पहला क्या बन रहा है, थिस्ट। थिस्ट मतलब हो गया मीनिंग द वन हु बिलीव्स इन गॉड। वैसे लोग जो ईश्वर पे विश्वास रखते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं थिस्ट। जैसे भारत में एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे भगवानों पे विश्वास रखा जाता है और यहाँ पे करोड़ों देवी देवता है। ओके, तो थिस्ट हो गया। देखिए, आप पढ़ने के साथ ही साथ आप एग्जाम्पल भी इसका खुद से बनाइए, जिससे ये होगा कि आपको ये वर्ड को रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ओके, इसके बाद देख लेते हैं क्या है, एथिस्ट। देखिए, ए जब लग जाए कि इसके आगे मतलब हो जाता है उसका मतलब नो। ओके, तो मीनिंग द वन हु डोंट बिलीव इन गॉड, मतलब वैसे लोग जो ईश्वर पे विश्वास नहीं रखते। देखिए, ये चाइना या जापान में आपको अधिक देखने को मिलेगा। ओके, तो एथिस्ट हो गया मीनिंग द वन हु डोंट बिलीव इन गॉड। आप थाई के बारे में जान लिए तो अब बाकी सब के बारे में जानना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके बाद आता है कि मोनोथिस्ट। देखिए, मोनो का मतलब होता है एक, तो मोनोथिस्ट हो गया कि मोनो प्लस थीस्ट, यानी ओनली वन मोनो मीन्स, सो मोनोथिस्ट मीन्स द वन हु बिलीव्स इन वन गॉड। देखिए, अगर आप कलकत्ता के साइड में रहते हैं वहाँ पे अधिकतर लोग दुर्गा माँ के भक्त होते हैं और मुंबई में जाएंगे तो वहाँ पे आपको गणेश जी के। तो जो किसी एक ईश्वर को बहुत ज़्यादा माने, किसी एक ईश्वर को ही माने, मीन्स द वन हु बिलीव्स इन वन गॉड, एक ईश्वर पे विश्वास रखे। ओके, ऐसे क्रिश्चियन में भी जीसस क्राइस्ट। ओके, तो आप ऐसे भी समझ लिए जो एक ईश्वर पे विश्वास रखे उसे मोनोथिस्ट कहेंगे। पॉलीथिस्ट क्या हो गया, देखिए पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, तो पॉली मीन्स मेनी। तो पॉलीथिस्ट मीन्स द वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स, जो बहुत सारे ईश्वर पे विश्वास रखे। जैसे हम लोग के हिंदू रिलीजन में यह है कि बहुत सारे ईश्वर है, भगवान है, तो हम लोग बहुत सारे देवी देवताओं के पूजा करते हैं। ओके, उसके बाद क्या आता है, पैंथिस्ट। पैंथिस्ट का मतलब हो गया, पैन मीन्स ऑल ओवर, सो पैंथिस्ट इज वन हु बिलीव्स इन गॉड्स अक्रॉस ऑल रिलीजन्स, यानी चाहे हिंदू हो, मुस्लिम रहे, क्रिश्चियन रहे, सिख रहे, चाहे कोई भी रहे, वो सभी धर्मों को माने, वो सभी धर्मों का रेस्पेक्ट करे, तो उसे हम लोग कहेंगे पैंथिस्ट। ओके, इसके बाद बात करेंगे, एक नया है वर्ड रूट, वो उसका नाम है लॉजी। देखिए, लॉजी का मतलब होता है मीनिंग स्टडी ऑफ समथिंग, किसी चीज के बारे में पढ़ने को हम लोग बोलते हैं लॉजी। ओके, तो थियोलॉजी। थियोलॉजी, थियो मीन्स क्या होता है, इसके पहले हम लोग अभी पढ़े ना कि थियो मीन्स गॉड और रिलीजन। सो थियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ रिलीजन, यानी आप धर्म के बारे में पढ़े, धार्मिक किताबें पढ़े, जैसे गीता, कुरान और बाकी सारे धर्मों की किताबें जो पढ़ते हैं वे लोग, या धर्म के बारे में रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे थियोलॉजी। ओके, इसके बाद आता है कि एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोप मीन्स क्या होता है, एंथ्रोप मीन्स होता है ह्यूमन बीइंग, इंसान। सो एंथ्रोपोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी आप इंसानों के ऊपर स्टडी करेंगे, इंसान के बिहेवियर के ऊपर, इंसान के सोचने के तरीके, इंसान की इमोशन। तो ह्यूमन बीइंग के ऊपर जो स्टडी हो, जो करता है, उसे बोलेंगे एंथ्रोपोलॉजी। फिर आता है कि मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ मतलब जानते हैं क्या होता है, मॉर्फ मीन्स होता है स्ट्रक्चर, कोई आकृति। सो मॉर्फोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। आप नेचर में देख लीजिए, कोई पत्ता है तो पत्ते का एक स्ट्रक्चर होता है ना, कि उसमें एक पैटर्न्स बने होते हैं, और इंसान के बॉडी स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर, नेचर में बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, तो उन सभी के बारे में पढ़ने वाले को हम लोग कहेंगे स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है कि एंथ्रोमॉर्फिज्म। एंथ्रोमॉर्फिज्म क्या हो गया, देखिए इस एंथ्रोप मीन्स एंथ्रोप प्लस मॉर्फ प्लस इज्म, मीनिंग इज गिविंग ह्यूमन स्ट्रक्चर टू गॉड।
जैसे हम लोग के देवी देवता क्या है कि ह्यूमन स्ट्रक्चर टू गॉड है। इंसान के चेहरे पर वो भगवान है। ओके। जूमॉर्फिज्म मतलब इस जूमॉर्फ प्लस इज्म मीनिंग गिविंग एनिमल स्ट्रक्चर टू गॉड। ये शायद आपको एंशिएंट इजिप्ट साइड वहां पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आता है कि अमॉर्फिक। देखिए ए का मतलब होता है नॉट। अमॉर्फ मीन्स नो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। भगवान की कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होना, जैसे इस्लाम में है। ओके। तो अमॉर्फिक मीन्स हो गया जिसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ना हो। अब आगे बात करेंगे फोबिया। फोबिया मीन्स डर। फोबिया मीन्स फियर या डिसलाइक, जिस चीज से ना पसंद हो। तो पहला आता है कि जू फोबिया। तो जू फोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ एनिमल। तो भैया मुझे जो है वो पालतू कुत्तों से बड़ा डर लगता है। क्योंकि कभी भी किसी और के घर में जाओगे जो पालतू कुत्ते रखते हैं, आपको पैर को चाटना शुरू करते हैं, जो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है। और लड़कियों को शायद छिपकली और कॉकरोच इन सब चीज़ों से डर लगता है। तो जो जो भी एनिमल से डर लगे उसे हम लोग कहेंगे जू फोबिया। ओके। तो जू फोबिया पे आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स बड़े आराम से बना लोगे, है ना। फिर आता है कि एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया क्या हो गया? एंड्रो मीन्स हो गया बॉयज या मेल। एंड्रोफोबिया मीन्स द वन हु डोंट लाइक बॉयज, मतलब जिसे लड़के या मेल पसंद नहीं होते। ओके। फिर आगे क्या आएगा? गायनो। गायनो मीन्स होता है गर्ल या वुमेन। ओके। सो तो गायनोफोबिया मीन्स द वन हु डोंट लाइक गर्ल्स। हाँ भाई, कुछ बहुत कुछ सख्त लौंडे टाइप के होते हैं जो गायनो मीन्स अ गर्ल या वुमेन, जिन्हें लड़कियां पसंद नहीं होते। ओके। फिर आगे आता है क्या? पेडोफोबिया। पेडोफोबिया मतलब मीन्स चाइल्ड। सो पेडोफोबिया इज द वन हु डोंट लाइक चिल्ड्रन, जिन्हें बच्चे बिल्कुल ही पसंद नहीं आते। ओके। उन्हें बोलेंगे पेडोफोबिया। उसके आगे आता है कि डेमोफोबिया। डेमो मीन्स पीपल। सो डेमोफोबिया मीन्स द वन हु फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, मतलब आप स्टेज में जाके बोलने से डरते हैं। ऐसा लगभग अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि आप स्टेज में गए और आप कुछ याद करके गए, पर स्टेज में जाने के बाद आप सारी चीजें भूल जाते हैं, है ना। तो ये आपका डर होता है पब्लिक स्पीकिंग। देखिए इसको पार करने के लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, फेस करना पड़ेगा। सो डेमोफोबिया के ऊपर भी आप एग्जांपल बहुत सारे बना लोगे। आप आगे आते हैं कि एंथ्रोफोबिया। क्या होता है? एंथ्रो मीन्स ह्यूमन बीइंग। सो एंथ्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ ह्यूमन बीइंग और द वन हु डू नॉट लाइक कंपनी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग और इन सिंपल वर्ड लिविंग अलोन। भैया ये लोग वैसे होते हैं जिन्हें इंसान पसंद नहीं होते, बस ये अकेले रहना चाहते हैं। भाई कोई इन्हें डिस्टर्ब ना करे, चुपचाप अकेले रहना चाहते हैं, खुद में खुद से बात करना चाहते हैं, इस टाइप के लोग। ओके, ऐसे अच्छा ही है। चलो आगे आते हैं क्रेसी। क्रेसी मीन्स क्या होता है? गवर्नमेंट या सिस्टम, सरकार या सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेसी। तो पहला आता है क्या? डेमोक्रेसी। जैसे भारत एक क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेसी मतलब जहाँ पे यहाँ के पब्लिक लोग अपना प्रतिनिधि तय करते हैं जो सरकार को चलाएगा। तो डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ पीपल। ओके। अब आगे आता है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मीन्स डिक्टेटरशिप, किंगशिप, मतलब राजा चलाएगा। वैसे पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो ऑटोक्रेसी थे, ये राजा ही पूरे राज्य को चला रहे हैं। व्हेन वन पर्सन इज रूल होल गवर्नमेंट या सिस्टम। ओके। फिर आता है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी मीन्स व्हेन द गवर्नमेंट इज ऑफ रिलीजियस पीपल लाइक प्राइस्ट, बिशप। होते हैं कुछ कुछ कंट्री ऐसे जहाँ पे वहाँ के प्राइस पुजारी जो होते हैं वही पूरे कंट्री को चलाते हैं। शायद एंशियंट इजिप्ट इसका एग्जांपल आप नेट पे सर्च करके और देख सकते हैं क्या क्या कौन कौन से कंट्री जो थियोक्रेसी है। ओके। उसके बाद आता है कि प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी क्या होता है? प्लूटो मीन्स वेल्दी, धनी व्यक्ति। प्लूटोक्रेसी मीन्स व्हेन गवर्नमेंट इज कंट्रोल्ड बाय वेल्दी पीपल लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट, मुकेश अंबानी टाइप के लोग सब। ओके। समझे? जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए ऐसे टाटा। ओके।
अगर वैसे लोग किसी देश को चलाए तो उसे बोलेंगे प्लूटोक्रेसी। ओके। अब आगे आता है कि ओलिगोक्रेसी। ओलिगो मीन्स होता है सेलेक्टेड फ्यू। सो ओलिगोक्रेसी मीन्स व्हेन सेलेक्टेड फ्यू रन्स द गवर्नमेंट, मतलब कुछ लोग जो होते हैं वो सरकार को चलाए, तो उसे हम लोग बोलेंगे ओलिगोक्रेसी। नेक्स्ट आता है कि मोबोक्रेसी। ये देखिए, मोब मीन्स होता है क्राउड, इस बात को याद रखें। अब आता है कि सो मोबोक्रेसी मीन्स क्राउड टेक्स ओवर गवर्नमेंट, और इन अदर वर्ड लॉलेसनेस। लॉलेसनेस मतलब मानिए कोई क्रांति हो गया कोई देश में, तो पब्लिक तोड़-फोड़ कर रही है और सरकार पब्लिक के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो इसे उस सिचुएशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि मोबोक्रेसी, जहाँ पे सरकार के पास से कंट्रोल जा चुका है, अब पब्लिक जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। अब आगे आता है कि मोनार्ची। मोनार्ची मीन्स, मोनार्क मीन्स होता है टॉप ऑफिशियल्स लाइक किंग। सो मोनार्ची इज द रूल ऑफ किंग, मतलब जहाँ राजा का राज चले उसे हम लोग बोलेंगे मोनार्ची। पहले हुआ करता था, अभी भी कुछ कुछ कंट्री में शायद होता है। एनार्ची। एनार्ची मीन्स लॉलेसनेस। देखिए जो पहले पढ़े थे मोबोक्रेसी, बिल्कुल उसी के जैसा ही है। ओके। मतलब वहाँ पे कोई कानून व्यवस्था का नहीं होना। अब आता है क्या, जेरोंटोक्रेसी। जीरोन मीन्स होता है एज। ओके। उम्र होना, एक्सपीरियंस होना। तो गेंटोक्रेसी मीन्स व्हेन पोजीशंस आर डिटरमाइंड बाय द एक्सपीरियंस और एज। देखिए गांव में जो होते हैं पंचायत में, गांव के बुजुर्ग लोगों को चुना जाता है, जिन्हें तजुर्बा हो, तो आप ऐसे समझ सकते हैं गेंटोक्रेसी के बारे में। ओके। Now, meritocracy. Meritocracy means हो गया, merito means performance. So meritocracy means when positions are decided by performance. देखिए बहुत पहले इंसिडेंट टाइम में ये हुआ करता था कि जो जितना अच्छा परफॉर्म किया करता था उन्हें उतना हाई पोस्ट मिला करता था, पर बाद में ये जाति प्रथा ये सब आ गया, और राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो ये चीज़ें बाद में चली गई। ओके। तो आप समझ ले कि आप परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा, उस टाइप का रहे तो उसे हम लोग बोलेंगे मेरिटोक्रेसी। ओके। देखिए मेरिटो मीन्स होता है परफॉर्मेंस, शायद कुछ और वर्ड में आपको काम आ जाए। अब आता है कि क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टो मीन्स होता है थीप। सो क्लेप्टोक्रेसी मीन्स व्हेन गवर्नमेंट इज रन बाय थीप्स, सरकार चोरों के द्वारा चलाया जाए, उसे हम लोग बोलेंगे क्लेप्टोक्रेसी। फिर आता है कि ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरो मीन्स टॉप ऑफिशियल। सो ब्यूरोक्रेसी मीन्स व्हेन गवर्नमेंट इज रन बाय टॉप ऑफिशियल्स, जो बड़े बड़े टॉप ऑफिशियल्स जो होते हैं वो अगर सरकार को चलाए तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूरोक्रेसी। ओके। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या होता है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टो मीन्स क्या हो गया, नोबलिटी। सो एरिस्टोक्रेसी मीन्स व्हेन गवर्नमेंट इज रन बाय नोबल फैमिली, मतलब अमीर घराने के लोग सब अगर जो चलाए सरकार को तो उसे हम लोग बोलेंगे एरिस्टोक्रेसी। तो आज के सेशन में बस इतना ही। ये मेरा पिक्चर है और ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल, अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ओके। ऑफिशियल्स नहीं, ऑफिशियल होगा, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। ओके। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।